गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आइए क्लास 10th का जो सॉल्व करा रहे हैं उसमें हम 2024 का सेट नंबर 3 कल 10 प्रश्नों तक सॉल्व कराए थे और आज उसके आगे प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। और बहुत ज़्यादा देर न करते हुए बस इतना कहेंगे कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द थीटा इज ग्रेटर 0 एंड लेस देन 90 है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि जो साइन थीटा है वो इक्वल है कॉस थीटा के। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो साइन और कॉस की बराबर होता है, ऐसा कौन सा एंगल है जो साइन और कॉस में दोनों में बराबर होता है। तो ये आपको लर्न होगा, या फिर अगर नहीं भी है इतना जानो कि इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो चाहे तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखें साइन 45 इक्वल होगा cos 45 के, और आप देखें साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, अर्थात ये वाला विकल्प सही है। अगर ऐसे डायरेक्ट ना समझ में आए तो एक तरीका यह भी है कि जैसे दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देखिए इसको आप इधर लाइए तो हो जाएगा ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ 1 बचेगा, साइन बटा कॉस इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1, अर्थात tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री का मान एक होता है तो हम एक की जगह tan 45 रख सकते हैं और फिर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं प्रश्न संख्या 12। देखिए प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि साइन 15 अपॉन cos 75 डिग्री का मान होगा। वैसे तो यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट गया है कक्षा 10 में से, लेकिन फिर भी हम इस प्रश्न को सॉल्व करा देते हैं। जैसा कि अगर हम ये आपको एक शॉर्टकट ट्रिक ये बता दें कि अगर नीचे और ऊपर के कोणों को आपस में जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 75, 5, 80, 10, 90 मतलब इसको और इसको जोड़ने पर 90 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसको हल करने पर 1 आएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है। बाकी वैसे हल करने के लिए देखिए कि साइन 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री, किसी एक एंगल को आप इसमें चेंज कर लीजिए। इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos 75 डिग्री अपॉन cos 75 और इससे ये कट जाएगा, अर्थात 1 इसका आंसर होगा। ये इस तरीके से लगाएंगे। बाकी शॉर्ट ट्रिक यही है। अगर ऐसा कोई भी प्रश्न मिलता है आंसर में तो हम सीधा यही बताएंगे इसका उसको जोड़िए। अगर उसका मान 180 होता है तो यह इसका जोड़ जो है वो 90 हो जाता है तो समझ लीजिए कि इसका मान जो पूरे का आएगा वह 1 ही आएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लीजिए और इसमें 1 आ रहा है, अर्थात ये विकल्प ए सही है। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया गया है, इसको सरल करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है तो हम इसको और आगे हल करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल वर्ग इक्वल टू 1 का वर्ग और फिर और आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो 1 उधर चला जाएगा तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1, अर्थात 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब हमें जो कि निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। देखिए तो हम यहाँ करेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ आ नहीं रहा है तो हम इसको लेते हैं थोड़ा सा और इधर। हाँ देखिए बच्चों, यहाँ से हमने निकाल लिया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको चाहें तो 2 अगर हम इसको करें साइन स्क्वायर
2 को इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको वहीं छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1, अर्थात यह विकल्प इसमें सही है। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 में पहले हम यहाँ पर 1 रखकर हल किए थे। एक क्वेश्चन में 1 रखकर मिला था तो वो आ जाता, लेकिन एक क्वेश्चन में 0 करके मिला है। हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 1, अर्थात tan थीटा इक्वल टू 1, अर्थात थीटा इक्वल टू आपका 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं अपना यहाँ कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब इसको सॉल्व करें, थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो साइन 45 डिग्री की पावर 4 बनेगा और प्लस कॉस 45 डिग्री की पावर 4 बनेगा। साइन 45 मतलब 1/√2 की पावर 4 और प्लस कॉस 45 मतलब 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा √2 2 2 जा 4 1/4 प्लस 1/4 और आगे हम करेंगे तो 2/4 अर्थात 1/2। मतलब जब यहाँ 1 रखकर हल करेंगे तो विकल्प ये सही होगा, जब यहाँ 0 रखकर हल करेंगे तो आपका विकल्प भी सही होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन a एक ब्रैकेट में है का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में है और 1 माइनस साइन a दूसरे ब्रैकेट में, और आगे हल करते हैं 1 बटा cos a और प्लस साइन a बटा cos a, और आगे हल करते हैं तो 1 माइनस साइन a। अब देखिए 1 प्लस साइन, इसका हर बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और फिर 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए जब मिला के लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए, और फिर कॉस से स्क्वायर कट जाएगा तो कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ विकल्प डी सही है तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि कह रहा है बिंदु O से O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण होगा। मतलब ये जो ऐसा अगर डॉट डॉट करके हम मिला है तो जो यह कोण बन रहा है और जो यह कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, यही सिंपल सा प्रश्न है। ध्यान से समझें। अब देखिए यहाँ ये 45 डिग्री दिया गया है तो यह 45 दिया गया है तो ये श्योर है कि यहाँ से यह वाला क्या होगा, ये 45 डिग्री बनेगा। बाकी देखिए ये 60 है और ये 90 डिग्री पर खड़ा होगा तो 60 9 6 15, मतलब अगर हम सिर्फ इतना देखें, सिर्फ इतना, तो ये 30 डिग्री बनेगा। और अगर यह 30 डिग्री बन रहा है तो आपका सॉरी यहाँ पर ये 45 ना होगी, ये 30 बन जाएगा और ये वाला 45 है। जब ये पूरा 45 दिया गया है तो ये आपका यहाँ पर 45 डिग्री बनेगा। मतलब अगर बिंदु A पहले है तो A पर 45 डिग्री ये A के लिए है और P के लिए 30 डिग्री बनेगा। तो अब आपका विकल्प B सही होगा। कहने का मतलब ये कि जब यहाँ से अवनमन कोण ये 45 है तो इससे ये एकांतर कोण 45 बन जा रहा है, यहाँ से ये 30 डिग्री है तो यहाँ पर ये 30 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पर 45 और 30 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण C और tan A 1/√3 है। देखिए ABC में कोण C जो है वो समकोण दिया गया हो, जैसे एक त्रिभुज ABC है और इसमें कोण C समकोण दिया गया हो। बाकी अगर आप A यहाँ लिखेंगे तो B यहाँ लिख लेंगे। तो अब tan A बराबर अगर दिया गया हो tan A = 1/√3, tan A बराबर लंब बटा आधार होता है। तो अगर हम AB निकालेंगे तो AB = √1 का वर्ग 1 + √3 का वर्ग, तो 1 + 3 और 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, अर्थात AB = क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए कि sin A cos B प्लस cos A
साइन बी, यहाँ से हल करिए, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण गुणा कॉस बी आधार बटा कर्ण कॉस ए आधार बटा कर्ण साइन बी लंब बटा कर्ण, हल करिए 1/4 प्लस 3/4, 3 1 4/4 कट जाएगा तो बराबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये विकल्प सी सही होगा। सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यह आपकी घड़ी है और इसमें ये सुई है 12 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। अब एक यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 1 हो गया और 2 हो गया, इसमें 5 खाने होते हैं, ये सभी आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब 5 मिनट का। तो एक मिनट मतलब 1 खाने का होता है। अब ध्यान समझिए, अगर हम आपको समझा पा रहे हों तो यहाँ पर ये ऐसे बनेगा और 5 मिनट, देखिए 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। अगर हम कहें कैसे, तो देखिए 5 मिनट बराबर 30 डिग्री। आप समझ पा रहे होंगे 30 है, तो 1 मिनट बराबर 5 6 डिग्री। अब कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है, 6/360 पाई और आर स्क्वायर, 6 से 36 काट दीजिए तो पाई आर स्क्वायर बटा 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि और आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 60। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जबकि यहाँ पर d इज इक्वल टू 1/2 है, तो r बराबर 1/4 हो जाएगा। वैल्यू रखिए 2 गुणा पाई गुणा 1/4 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, तो पाई/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक। देखिए माध्य दिया गया है, माध्य बराबर 26.1, माध्यक इक्वल टू दिया गया है 25.8। तो देखो बहुलक निकालना है, तो आप माध्य माध्यक बहुलक में संबंध जो होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो अब हल करिए, 3 गुणे 25.8 माइनस 2 गुणे 26.1, हल करिए। 3 8 24 की 4, यहाँ से लगा 2, 3 5 15 10 17 7, यहाँ से लगा 3 9 6 1 7, 77.4 में 2 1 2 2 6 12 के 2, यहाँ से लगा 2 2 4 1 5। घटाइए इसको, 4 में 2 घटाओगे तो 2 बचेगा, 7 में 2 घटाओगे तो 5 बचेगा और फिर 7 में 5 घटाओगे 2, अर्थात इसका बहुलक जो आएगा, बहुलक वो 25.2 आएगा और यही इसका आंसर होगा। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं प्रश्न संख्या 20। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो बारंबारता है या फिर मध्य, यहाँ लिखा गया माध्य होगा, तो माध्य है या फिर माध्यक है। तो यहाँ पर जो है वो माध्य भी होता है और माध्यक भी, अर्थात विकल्प डी जो है वो सही होगा। बी तथा सी दोनों सही है, ठीक है, तो विकल्प डी सही होगा। तो ये आपके सेक्शन ए का 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगला प्रश्न सेक्शन बी सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।